हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक घन है, और इस पे क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है। तो ये आपका क्या है, इस पे अर्धगोला है जिसका ये क्या है, व्यास है। तो देखिए यहाँ पे जो घन है इसकी भुजा कितनी है, ये भुजा ए 7 सेंटीमीटर है। ए 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ब्याज इसके क्या हो जाएगा, भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का अर्धगोले का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r का वर्ग। और देखिए यहाँ पे कितने वर्ग, 1 2 3 4 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे भुजा कितना दिया गया है, भुजा ए बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इसकी व्यास डी है। जब व्यास डी है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए भुजा के बराबर होगा। तो डी क्या हो जाएगा, डी बराबर ए, ये भी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटा 2, तो ये हो जाएगा डी बटा 2, यानी क्या हो जाएगा, डी बटा 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो जो हमें दिखाई देता है उसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पृष्ठ ऐसे दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। तो इसका इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका एक वर्ग है, तो यहाँ पे 5 × a का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 × a का वर्ग हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, ये वाला वर्ग है, तो ये वाला वर्ग है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस में a का वर्ग, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल। अब फिर इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -πr²। और फिर उसमें यहाँ पे इस ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रख देंगे। तो यहाँ पे ये अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इस पे रखा हुआ है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a² और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 6 × a कितना है, a है आपका 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग और प्लस 22/7, और गुणे में क्या हो जाएगा, r कितना है 7/2, तो 7/2 गुणे क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो ये 7 से ये 7 कट गया, यहाँ से 11 दूना 22 कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 × 7 = 49 हो जाएगा, और प्लस 11×7 = 77, और बटा में कितना हो जाएगा, तो 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 294। ये आपका कितना हो गया, 294, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम विभाजित करते हैं तो 38.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 38.5। जब इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 332.5 सेमी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठीय क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।